मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, द वे ऑफ हेवन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के फजल से उसी के नाम की तारीफ करते हैं, उसी के नाम की हमद करते हैं, सिताइश करते हैं जिसने हम सब की जिंदगियों में एक नया साल बख्शा है। और खुदावन का शुक्र करती हूँ पाकिस्तान और इंडिया से मेरे साथ ज्यादा लोग मौजूद हैं और ये सारे जो पाकिस्तान और इंडिया में तो रात 12 बजे से जो है नया साल शुरू हो गया है और हमारे पास कनाडा में आज जो 31 की रात के अभी कुछ घंटे बचे हैं, यानी कि 2 घंटे अभी 10 बजने वाले हैं और 2 घंटे के बाद हमारे पास भी जो है न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, पिछले गुजरे साल में खुदावन ने हर तरह से हमें संभाल कर रखा, कुव्वत दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, उसकी सारी बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए हम सब मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं। और इससे पहले मैं अपनी मजीद बातें आपके साथ करूं और खुदावन के कलाम की भी थोड़ी सी आयात आपके साथ पढ़ूं और खुदावन की शुक्रगुजारी करूं, आपसे गुजारिश करती हूं आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें ज्वाइन कर सकें और खुदावन के कलाम की खूबसूरत बातों को हमारे साथ मिलकर सीख सकें, सुन सकें और खुदावन से बरकत हासिल कर सकें। और जैसा हर रोज मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हमेशा हम बहुत सारी जो है बातें सीखते हैं। और मैंने कल आपसे कहा था कि क्योंकि इस वक्त जो है द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारा डेली बाइबल रीडिंग का टाइम होता है, लेकिन हमने कहा था जैसे क्रिसमस के दिन हमने डेली बाइबल रीडिंग का जो चैप्टर था उसको स्किप किया था और कुछ बातें की थी आम रूटीन वाइज, और इसी तरह आज भी हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से जो है चंद आयात हैं जो मैं मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए जरूर पढ़ूंगी कि खुदावन का कलाम हमें इस नए साल के लिए क्या कहता है, किन चीजों पर जो है हमारा फोकस होना चाहिए इस साल के शुरू में। और इस साल के शुरू में जो हम सीखेंगे कि खुदावन का कलाम किन बातों पर हमारा फोकस लेकर जाता है, इसको तो हम जरूर सीखेंगे। लेकिन पुरानी जिंदगी के जो दिन गुजर गए, जो दिन कभी अब दोबारा हमारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते, यकीनन हमने अपनी जिंदगी के गुजरे हुए दिनों में कुछ ना कुछ लाजमी नए एक्सपीरियंसेस जो है किए होते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी के हर लम्हे से जो है नए से नया अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। तो मेरी लाइफ में भी पिछले साल जो है काफी किस्म के एक्सपीरियंस हुए, मुसीबतों से भरा हुआ साल था, लेकिन मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन का नाम जब हम लेते हैं और खुदावन के साथ चलते हैं तो खुदावन हमें मुश्किलात पर जो है वो सक्सेस देता है, विक्ट्री देता है। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैंने भी अपनी सारी मुश्किलात में, अपने सारी तकलीफों में, दुखों में खुदावन के नाम से जो है फतह पाई, यानी कि विक्ट्री पाई। अगर आप इंडिया से हैं तो शायद फतह का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, फतह का मीनिंग जो है वो विक्ट्री है। और क्योंकि मैं अक्सर आपसे इस बात का जिक्र करती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी काफी तकलीफों में गुजारी, मुश्किलात में गुजारी, बहुत सारी आजमाइशों से हमेशा जिंदगी भरी रही। और यकीनन वो लोग जो खुदावन के साथ चलते हैं और खुदावन की मनादी करते हैं उनकी जिंदगी हमेशा जो है आजमाइशों के साथ भरी होती है और किसी की जिंदगी भी जो है आजमाइशों से खाली नहीं होती, आजमाइशों के बगैर नहीं होती, क्योंकि कलवरी का रास्ता जो है वो बड़ा ही कठिन है और इस कठिन रास्ते पर हमें पाँव में कांटे भी लगते हैं, तकलीफें भी जो है मिलती हैं, लेकिन खुदावंद हमें तमाम तकलीफों से जो है आजाद करता है। ये कलवरी का रास्ता जितना कठिन है उतना खूबसूरत है, क्योंकि हमारा सबसे खूबसूरत दोस्त जो यीशु मसीह है वो इस सारे रास्ते में हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ साथ चलता है, हमें गिरने नहीं देता। अगर गिर भी जाए तो वो फिर से हमें उठा लेता है, हमें हिम्मत देता है, ताकत बख्शता है। तो गुजरे साल में बहुत सारी मुश्किलात का सामना मैंने किया, कोविड की वजह से तो जो सिचुएशन रही थी उसके अलावा भी जो है और भी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलात थी जिनका सामना किया। और खुदावन जैसे मैंने कहा कलवरी के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो यस्सु हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ कर चलता है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी हम ईमान की कमी के बायस जो है गिर भी जाते हैं, लेकिन खुदावन का शुक्र है, खुदावन का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका फजल हम पर इस तरह से रहता है कि वो हमारी कमजोरियों के बायस भी अगर हम गिरें तो हमें उठा लेता है, हमें फिर से खड़ा करता है, बहाल कर देता है। तो जिंदगी में जितने भी क्राइसिस आए, जितनी भी मुश्किलात आई, कई बार ऐसा हुआ कि खुदावन के साथ चलने के बावजूद जो है मैं भी बेदिल हो गई
मुझे भी लगा शायद अब फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं रही, शायद दुख ही जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर बात वही करेंगे, हर बात से एक ही बात सामने आती है कि खुदावन जिसके साथ खड़ा होता है वो उसको कभी भी डूबने नहीं देता, और इंसान अगर डूबने लग भी जाए तो खुदावंद उसे बचा लेता है। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद मेरे भी साथ रहा, और आप जितने आज तक इस दुनिया में जिंदा हैं, जो मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, मेरे वसीला से खुदावंद के इन मौजज़ात को सुन रहे हैं, आपकी जिंदगियों में भी यकीनन खुदावंद ने बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे मौजज़ात किए होंगे, और इतने मुश्किलात से भरे दौर में अगर हम अब तक जिंदा हैं तो ये भी सबसे बड़ा खुदावंद का जो है मौजज़ा है। अगर मुझे और आपको 3 वक्त का खाना खाने के लिए मिलता है, ये भी खुदावंद की तरफ से मौजज़ा है। और अगर हमारे सर के ऊपर छत है तो ये भी खुदावंद ही की तरफ से उसका मुआवजा, उसकी बरकत और उसका फजल है। और हम इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा खुदावंद की जो है शुक्रगुजारी करते रहते हैं। और मैंने इस साल में एक ख़ास जो चीज़ का तजर्बा किया, हम अक्सर खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारी ख्वाहिश है खुदा उसी के मुताबिक करे। हम जब भी दुआ करते हैं, तो मेरा भी इसी तरह से लाइफ में रहा कि जब भी दुआ करनी तो हमेशा कोशिश होती थी कि जो मैंने खुदा से मांगा है वो मुझे मिलना ही चाहिए। खुदा की नज़र में वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं, बस जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। और अक्सर जो है इंसान इस तरह से हो जाता है, इस किस्म की ख्वाहिश करता है। लेकिन इस बात का तजर्बा मैंने पहले भी किया था, लेकिन इस साल मैंने ज़रा और ज़्यादा डीपली इस बात को जो है एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि खुदावंद वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए नुकसान की होती हैं खुद ही हमारी ज़िंदगी से जो है दूर कर देता है। फिर हम उनके लिए ज़िद करें, रोएं, चिल्लाएं, जितना मर्जी कहें कि हमें ये सब कुछ चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंचता है खुदावंद खुद ही उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। और इसी से हमारी ज़िंदगी में ये बात साबित होती है कि खुदावंद को हमसे मोहब्बत है और वो हमारा ख्याल करता है। हमारी फीलिंग्स जो हैं उसके आगे कोई मायने रखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हमारे बच्चे छोटे आग के पास जाना चाहें तो हम कभी भी उन्हें आग के पास नहीं जाने देंगे। फिर भले वो जिद करें, रोएं, चिल्लाएं, हमें पता है कि हमारे बच्चे अगर आग के पास जाएंगे तो वो जल सकते हैं, तो इसलिए हम कभी भी उनको आग के पास नहीं जाने देंगे। तो खुदावन भी इसी तरह से हमारे साथ करता है। अगर हम जो है बुरे रास्ते पर चलना चाहें या बुरी सिचुएशन के साथ लड़ना चाहें तो खुदावन जो है हमें उस रास्ते से रोक लेता है या उन रास्तों को हमारे सामने से हटा ही देता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस हुआ कि वो सारी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में मुझे लगता था कि मुझे मिलना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन खुदावंद जानता था कि वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मेरे अपने फ़ायदे के लिए नहीं हैं, मुझे खुदा से दूर कर सकती हैं। तो खुदावंद ने उन सारी चीज़ों को हमेशा मुझसे दूर किया। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद जो है हमारी कभी भी बुरी ज़िद्दों को जो है वो पूरा नहीं करता, कभी भी बुरी दुआओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगी में वही होने देता है जो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो कभी भी खुदा से इस बात का गिला ना करें कि मैंने खुदा से ये मांगा और उसने मुझे ये नहीं दिया। याद रखें, जो खुदा ने आपको नहीं दिया वो आपके फ़ायदे का नहीं था, और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसी से आपको फ़ायदा हो सकता है, वही बल्कि आपके लिए बरकत की चीज़ है। और खुदा की दी हुई सारी बरकतों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशी से जो है एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि मैं मुश्किलात में थी, तो फाइनेंशियली क्राइसिस भी बहुत सारे थे मेरी लाइफ में, किसी की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं था। कोविड की वजह से इनकम भी सबकी जो थी, तकरीबन हर किसी की इनकम वगैरह भी जो है इम्पैक्ट हुई है इस बुरे दौर में। तो इसी तरह से मुश्किलात के एक दौर में से, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को सीख लिया था कि खुदावन जो है हमें वो चीज़ देता है जो हमारे फ़ायदे की होती है, और जो चीज़ हमारे फ़ायदे की नहीं होती खुदावंद उसको खुद ही हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। तो ऐसा दिन भी आया जब मैं किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करके आई, और मैंने वहाँ से निकलकर, मेरी बड़ी विश थी कि मुझे उस जगह पर जॉब मिले, और मैं जैसे ही वहाँ से निकली मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब भी हम खुदावंद से यही बात कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो खुदावंद हमारी इस वफादारी को जो है पसंद करता है। और खुदावंद
और ज्यादा हम पर ट्रस्ट करता है, हम पर फख्र करता है कि अब हम उसके वफादार बच्चे हो चुके हैं। अब हम अपनी पसंद को नहीं, अब हम अपनी खुशी को नहीं, बल्कि उसकी खुशी को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमेशा अपनी जिंदगी में जो है अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी विशेष से ज्यादा जो है खुदा के विशेष को, खुदा की खुशियों को, खुदा की मर्जी को इम्पोर्टेंस दें। और जब भी खुदावंद की मर्जी को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो खुदावंद हमेशा आपकी जो ख्वाहिश होगी या आपकी जरूरत होगी उससे बढ़कर ही आपको जो है वो ब्लेसिंग्स देगा, उसका अजर देगा। तो कभी भी खुदा की हजूरी में जो है वो लानत नहीं है, बल्कि हमेशा हर किसी के लिए बरकत ही है। लेकिन वो बरकतें इंसान क्यों नहीं हासिल कर सकते? तब ही नहीं कर पाते जब उनकी नीयत ठीक नहीं होती, या उनकी दुआ ठीक नहीं होती, या वो खुद दिल से खुदावंद के साथ सिंसियर नहीं होते। लेकिन वो लोग जो दिल से खुदावंद के साथ सिंसियर होते हैं, उसकी वफादारी करते हैं, ऑनेस्टी से उसकी हजूरी में चलते हैं, तो खुदावंद हमेशा उन्हें जो है बहुत बरकतें देता है। और फिर मैंने जैसे कहा था कि आखिर में जो है मैं कुछ बाइबल की आयात भी आपके सामने पढ़ूंगी आज, जिनमें हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है इस साल के लिए। खुदावंद ने मुझे चंद आयतें दी थी बाइबल मुकद्दस में से। जो ज़बूर की किताब है, ये एक ऐसी किताब है जब हम मुसीबत में होते हैं, बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, खुशी में होते हैं, जैसी भी सिचुएशन में होते हैं, हम ये ज़बूर की किताब को जो है जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़बूर हैं जो हमें तसल्ली भी देते हैं, जो हमें हिम्मत भी देते हैं, पावर भी देते हैं और खुशी भी देते हैं, खुदावंद की सिताइश करना भी सिखाते हैं। तो मैं जब रात को ज़बूर पढ़ रही थी तो खुदावंद ने मुझे ये चंद आयत दी, जो मैंने एक अपनी पिक्चर के साथ आयत भी एडिट करके लिखी थी। तो ज़बूर 105 और उसकी पहली आयत है। और मुझे लगता है कि खुदावंद का जो मेरे लिए और आपके लिए, हमारे लिए यही मकसद है कि हम कुछ चीज़ों पर फोकस करें इस नए साल पर। और इंसान अपने फाइनेंसेस तो अच्छे हमेशा मांगता है, अपने लिए खूबसूरत घर की भी ख्वाहिश होती है, खूबसूरत गाड़ी की भी ख्वाहिश होती है, अच्छे कंट्रीज में जाकर विजिट करने की भी ख्वाहिश होती है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने की भी ख्वाहिश होती है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी ख्वाहिशात जो हैं हमारी इस दुनिया की जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जो कि बुरी नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह जाना, अच्छे लोगों से मिलना, ये बुरी ख्वाहिश नहीं, ये अच्छी ख्वाहिशात हैं। लेकिन खुदावंद जिन चीजों पर सबसे पहले हमारा फोकस चाहता है, उनको हमारे लिए गौर करना, जहन में रखना जो है जरूरी है। और जब हम खुदावंद की मर्जी को पूरी करते हैं तो खुदावंद भी फिर हमारी ख्वाहिशात को, जो अच्छी ख्वाहिशात होती हैं, उन्हें जरूर पूरा करता है। और मैं इन आयात को मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगी कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद कहता है, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो। सिर्फ आज नहीं, नए साल के, न्यू ईयर के दिन नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर दिन में खुदावंद का शुक्र करो और उसी के नाम से जो है दुआ करो। कौमों में उसके कामों का बयान करो। ये काम जो है बहुत मुश्किल, हर कोई नहीं कर सकता, बाजों का काफी लोग करते भी हैं। लेकिन आज जो कलाम जितने लोग सुन रहे हैं मेरे वसीला से, ये मेरे और आपके, हम सब के लिए है। और ये सिर्फ न्यू ईयर वाले दिन के लिए नहीं, बल्कि इस साल में जो दिन भी हमें, जिंदगी के जितने दिन भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, खुदावंद हमसे यही कहता है कि खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो और कौमों में उसके कामों का बयान करो। यानी कि सिर्फ मसीहों में नहीं, बल्कि दूसरी कौमों में भी आप जिस किसी से भी मिलते हैं, खुदावंद के कामों का जो है जिक्र करें, उसका बारे में बताएं, ताकि लोगों को खुदावंद की कुदरत का पता चले। और फिर कहता है उसकी तारीफ में गाओ, यानी कि खुदावंद की तारीफ में गाओ। अगर आज तक आपने खुदावंद की सिताइश के लिए नहीं गाया, या आपको लगता है आप अच्छा नहीं गा सकते, फिर भी खुदावंद के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें जो आवाज दी है, जो लब दिए हैं, होंठ दिए हैं, जो जुबान दी है, खुदावंद इनसे हमेशा अपनी जो सिताइश के गीत सुनना पसंद करता है। तो इसीलिए हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी हमारे लबों पे जो है खुदावंद की हम्द के गीत रहने चाहिए, उसी की सिताइश के जो है अल्फाज रहने चाहिए। और यही खुदावंद मुझे और आपको आज कहता है, और सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, बल्कि सारे दिनों के लिए कहता है। उसकी मदा सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो,
यानी कि जैसे हमें किसी की कोई बात पता चलती है तो हम फटाफट फोन कॉल्स करके हर किसी को बताते हैं, चर्चा करने लग जाते हैं, जी उधर ये हो गया, उसके वसीला से ये हो गया। तो हमें दूसरों का चर्चा करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा का कलाम, आज खुदा जिस तरफ मेरा और आपका फोकस चाहता है कि किसके अजायब कामों का, किसके कामों का चर्चा करना है, हमें दूसरे अपने पड़ोसियों का नहीं, दूसरी हस्तियों का नहीं, बल्कि खुदावंत के अजायब कामों का हमें हर जगह जो है, हर किसी के आगे चर्चा करना है, उसी की तारीफ करनी है। और फिर उसके साथ कहता है खुदा का कलाम, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। हमें उसके मुकद्दस नाम पर जो है फख्र होना चाहिए। जैसे इंसान अपनी दौलत पर फख्र करता है, यार मेरे पास कितना पैसा है, मैं तो बड़े अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ, मैंने तो हमेशा ब्रांड के कपड़े पहने हैं, मैं तो अच्छी गाड़ियों में सफर करता हूँ। तो इस तरह से जैसे इंसान का फख्र दुनिया की चीजों पर होता है, आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको जिस चीज पर फोकस करने के लिए कहता है, वो कहता है कि अब हम इन चीजों पर फख्र ना करें, बल्कि मेरा और आपका, खुदावंद के लोगों का जो फख्र है वो खुदावंद के नाम पर होना चाहिए, खुदावंद की कुदरत पर, उसके बड़े कामों पर हमारा फख्र होना चाहिए। क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी में जो है अपनी मर्जी के साथ ना तो एक दिन ज्यादा कर सकते हैं, ना एक दिन कम कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी से निकलने वाला, हमारे लिए जाने वाला एक एक सांस जो है, ये खुदावंद की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। और जो गिफ्ट है खुदावंद की तरफ से है, तो क्यों ना हम अपने ऊपर फख्र करने की बजाय, अपने पर गुरूर घुमंड करने की बजाय, हम खुदावंद के जिंदा नाम पर, उसकी कुदरत पर फख्र करें। और जब हम उस पर फख्र करेंगे, उसके नाम की सिताइश करेंगे, हर किसी से उसी का नाम लेकर उसी की बातें करेंगे, तो खुदावंद हमें जो है उसका अजर देगा और बरकत देगा उसके वसीला से। और फिर खुदावंद कहता है, खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो। शादमानी इसीलिए खुदावंद के तालिब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जुबान से इकरार करते हैं कि हम खुदावंद के तालिब हैं या हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके दिलों में जो है शादमानी नहीं होती। अगर मैं भी अपने पास्ट का जिक्र करूं तो मैं भी अपनी जिंदगी में कई बार मैंने खुद को बहुत ज्यादा वीक समझा, शादमानी, खुशी मेरी जिंदगी से जाती रही। तो मैं इसलिए आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हम अपने आप को वीक उसी टाइम महसूस करते हैं, या अपने आप को खुश उसी टाइम महसूस नहीं करते जब हम स्पिरिचुअली तौर पर, यानी कि रूहानी तौर पर वीक हो जाते हैं। और जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो फिर जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, जैसी मर्जी मुश्किलात आ जाए, आज अगर मैं खुश हूं तो मेरी जिंदगी से मुश्किलात नहीं गई, मुश्किलात वैसे ही हैं, आजमाइशें, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, वो सब वैसे का वैसे ही है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं खुश हूं, तो इसका मतलब मैं स्पिरिचुअली तौर पर अब स्ट्रांग हो गई हूं। अब मैंने दुनिया की चीजों पर फोकस करना जो है छोड़ दिया है, और मेरा फोकस जो है वो कंप्लीटली यस्सु पर है, यस्सु की कुदरत पर है, उसके नाम पर है, मेरा फख्र उस पर है। इसीलिए अब मैं शादमान हूँ, इसीलिए अब आई एम लुक लाइक हैप्पी वुमन या लेडी, अब मैं खुश नजर आती हूँ हर किसी को। क्यों? क्योंकि अब मेरा फोकस खुदावंद के कलाम पर है, मेरा फोकस उन चीजों पर नहीं जिन चीजों के लिए मैं कभी रोया करती थी या परेशान हुआ करती थी कि मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, मेरे साथ सारे बुरा क्यों करते हैं। अब मैंने अपना फोकस जब उन चीजों से हटा लिया, उन बातों से हटा लिया, जब मैंने अपना फोकस खुदावंद के कलाम की तरफ कर लिया, खुदावंद के कामों की तरफ कर लिया, तो अब मैं अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलात के होने के बावजूद, सारी टेम्पटेशन, सारी ट्रायल्स के होने के बावजूद, अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तो इसी तरह खुदा का कलाम मुझे और आपको, हम सबको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कहता है कि खुदावंद के जो तालिब है, जो खुदावंद का नाम लेने वाले हैं, जो खुदावंद पर यकीन रखते हैं, उसके सिताइश करते हैं, उनके दिल हमेशा शादमान रहने चाहिए। और फिर मैं कहती हूँ, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में हमारे दिल शादमान सिर्फ उसी सूरत रह सकते हैं जब हम स्पिरिचुअली तौर पर जो है स्ट्रांग हैं। और अगर हम स्पिरिचुअली वीक हैं तो कोई भी हम पर टेम्पटेशन आती है, कोई भी ट्रायल आती है, तो हम अपनी हिम्मत खो देते हैं, हम हिम्मत करना छोड़ देते हैं और हम दुखी होकर बैठ जाते हैं और लगता है कि अब हमारी जिंदगी में आगे जो है कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। तो जब भी कभी आपको अपनी जिंदगी में ऐसे लगने लगे तो मेरी तरह इसी बात को सीखें कि दुनिया की चीजों को छोड़कर अपना फोकस खुदावंद की तरफ करें। और जब खुदावंद की तरफ फोकस करेंगे और आपका ध्यान, आप
की तवज्जो तकलीफों से हटकर जो है खुदावंद की तरफ लग जाएगी तो इब्लीस जो है वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। और इब्लीस जो आपकी जिंदगी में मुसीबतें, दुख, तकलीफें लेकर आता है, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा और वो आपसे जो है आपकी जिंदगी से दूर भाग जाएगा। और फिर लिखा है खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, यानी कि हम दुनिया क्या किस चीज की तालिब रहती है, हमें क्या ख्वाहिश रहती है। हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि मुझे अच्छा घर मिले। माजरत चाहती हूँ, गला मेरा काफी खराब है। तो हर इंसान को जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं, जिस्म की ख्वाहिशात हैं, वो यही तंग करती हैं कि मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, मैं अच्छे कंट्री में जाकर रहूं, अच्छी सी जगहों को विजिट करूं, रिश्तेदारों में मैं सबसे अमीर नजर आऊं, मैं ब्रांड के कपड़े पहनूं। दुनिया की ख्वाहिशात यही है। लेकिन आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको जिस चीज पर फोकस करने के लिए कहता है, वो कहता है खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, यानी कि मुझे और आपको अगर किसी की ख्वाहिश हो तो वो खुदावंद की ख्वाहिश हो और उसकी कुव्वत की, उसकी पावर की ख्वाहिश हो। जब हम खुदावंद, दुनिया की पावर से ज्यादा जब हम खुदावंद की पावर पर फोकस करेंगे, और खुदावंद की जो पावर है वो सुपर नेचुरल पावर है, वो पावर जो है दुनिया के पास नहीं है। और जब मेरी और आपकी तवज्जो, हमारा सारा ध्यान खुदावंद की तरफ होगा, उसकी पावर की तरफ होगा, तो फिर उसकी जो सुपर नेचुरल पावर है वो मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा काम करने लगेगी और काम करती रहेगी। फिर वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि खुदावंद तो वफादार है, फेथफुल है। हम उसके साथ वफादार ना रहें, फिर भी खुदावंद हमारे साथ जो है वो वफादार रहता है। इसलिए खुदावंद का कलाम आज मुझे और आपको कहता है कि हमें दुनिया की दौलत के, दुनिया की शोहरत के तालिब नहीं होना, बल्कि हमें तालिब होना है तो वो खुदावंद और उसकी कुव्वत के, उसी की कुदरत के तालिब होना है। और फिर कहता है हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। हम किसके दीदार के तालिब रहते हैं? इंसान सबसे ज्यादा जिस दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है वो उसी के दीदार का तालिब रहता है। किसी को शौक होता है मेरा ये रिलेटिव, मेरा ये फ्रेंड, ये मेरे साथ क्लोज रिलेशनशिप में आए, ये मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारे। ये तलब होती है इंसान को किसी ना किसी चीज की। हर इंसान को, किसी को दौलत की तलब है, फिर कहती हूँ वही बातें आ जाती हैं, जिस्म की ख्वाहिशात, किसी को घर की तलब है, किसी को अच्छे मुल्क की तलब है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है हमेशा खुदावंद के दीदार की जो है उसी के तालिब रहो, हमेशा खुदावंद के साथ वक्त गुजारने की जो है तलब करो। हमारी हमेशा जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो सबसे पहली ख्वाहिश होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि हम जो खुदावंद के साथ वक्त गुजारे, खुदावंद के दीदार के तालिब हों। और जब हम सुबह उठकर चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते, रात को सोने से पहले, खाना खाते, हर चीज में जब हम खुदावंद के दीदार के तालिब होंगे तो वो कैसे हमारे साथ नहीं बोलेगा, कैसे हमारे साथ कलाम नहीं करेगा, कैसे हमारे साथ वो पर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करेगा। खुदावंद चाहता है वो मेरे और आपके इंडिविजुअली जो है हर एक के साथ उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो दूसरों के जो है, दूसरे लोगों को ढूंढते हैं कि कोई ऐसा शख्स ढूंढ ले जिसका पर्सनल रिलेशन खुदावंद के पास साथ जो है स्ट्रांग हो, तो फिर वो कहते हैं उसी शख्स के साथ अब हमारी रिफाकत हो, उसी के साथ हमारा रिलेशन हो, वो शख्स हमसे बातें भी करे, हमारे घर भी आए, खाने भी खाए। तो ये सारा अच्छी बात है खुदावंद का कलाम सुनाने वालों की। अगर आप खिदमत करते हैं, उनसे प्यार का इजहार करते हैं तो आप अच्छा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका प्यार का इजहार है वो खुदावंद के साथ होना चाहिए। और याद रखें, अगर आपको खुदावंद ही से प्यार नहीं, आप अगर खुदावंद के ही तालिब नहीं, तो उसके लोगों के तालिब होने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। खुदा के लोगों की खिदमत करना, खुदा के खादमों की खिदमत करना, ये चीज भी हमें तब ही फायदा देती है जब असल में हम खुदावंद के तालिब होते हैं। और अगर हम खुदावंद ही की हजूरी के तलबगार नहीं, अगर हमें खुदावंद की हजूरी में रहना ही नहीं पसंद, तो फिर खादमों की खिदमत करने से भी हमें क्या फायदा, हमें उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर मैं कहती हूँ ये जितनी आयात, जितनी बातें मैं और आप आज हम कलाम मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 105 इसकी पहली 5 आयात पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारी साल के पहले दिन के लिए नहीं, बल्कि साल के जितने दिन हैं
इन आयतों को अपने पास मार्क कर लें और इनको भले हर रोज अपने ज़हन नशीन करें कि ये सारे काम हैं, ये सारी चीजें हैं, यही सारी बातें हैं जिन पे हमने अपना फोकस करके चलना है। तो फिर हमसे जो है खुदावंद खुश होगा, दुनिया खुश हो या ना हो, खुदावंद, क्योंकि जब हम खुदावंद के तालिब होंगे तो वो हमारे साथ खुश होगा, क्योंकि वो तो पहले ही हमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत ना करता तो वो क्यों इंसान का रूप लेकर आता और कुर्बानी देता। कुर्बानी उसने दी, हमें मौत से आजाद कराया, तो यही उसकी जो है मोहब्बत का इजहार है। और जब उसकी मोहब्बत के इजहार को लेकर हम भी उसके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर हमारा और उसका आपस में सही जो है, अच्छा असली जो है हकीकी मोहब्बत का रिलेशन जो है वो शुरू हो जाता है। और जब हम खुदावंद के साथ रफाकत में होते हैं, उसके साथ रिलेशन में होते हैं, उसके साथ मोहब्बत में होते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। और फिर खुदावंद का कलाम कहता है, और उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजाइब और मुंह के अहकाम को याद रखो। तो याद रखना जो है खुदावंद की कुदरत को, उसके कामों को, जो कुछ उसने मेरी और आपकी जिंदगी में किया या दूसरों से हमने सुना खुदावंद की कुदरत को, उसको याद रखना है। और जब हम उसे याद रखेंगे फिर वो हमारे लबों पर आएगी, सिर्फ अपने घर वालों के सामने नहीं, सिर्फ अपने मसीहों के सामने नहीं, बल्कि हम जिस किसी के सामने भी जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, उसी के सामने हमारे लबों पे जो है वो खुदावंद की तारीफ के अल्फाज आएंगे। हमारे वर्ड्स यही होंगे मुंह के कि खुदावंद ने मेरे लिए ये भी किया, खुदावंद ने मेरे लिए ये भी किया। ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं अपने बेटे को कोई चीज लेकर देती हूँ, मेरी बहनें आती हैं तो वो उनको भी खुशी से दिखाता है, मामा मेरे लिए ये लेकर आई थी। अपने बाबा से बात करता है तो अपने बाबा को भी यही दिखाता है कि बाबा मामा ने मुझे ये भी लेके दिया है, मामा ने मुझे ये भी लेकर दिया है। तो इसी तरह जब खुदा बाप हमें सारा कुछ देता है, हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, तो हमें भी हर किसी को बताना है कि मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में ये भी किया है, मेरी जिंदगी में ये भी किया है। और जब हम दूसरों को भी बताएंगे, हमारे लबों से खुदावंद की तारीफ होगी और हम हर वक्त खुदावंद की कुदरत को, उसके कामों को याद रखेंगे, हमारा फोकस जो है वो खुदावंद की पावर पर होगा। तो याद रखे, इब्लीस कभी भी हमारा जो है नाजायज फायदा नहीं उठा सकेगा। इब्लीस हमेशा उसी जगह पर अटैक करता है जहां हम खुदा के लोग जो हैं वो वीक होते हैं। और अगर हम खुदावंद के साथ स्ट्रांग होंगे, अगर 24 घंटे जब तक हम जागते हैं, उठते बैठते, ख्वाबों में भी अगर हमारा फोकस खुदावंद की तरफ होगा, तो इब्लीस कभी भी हम पर अटैक नहीं कर सकता, कभी हम पर हैवी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि यस्सु के ऊपर इब्लीस कैसे हैवी हो सकता है। और जब यस्सु के साथ यस्सु के लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो इब्लीस किसी तरह से भी, किसी तरीके से भी जो है हमारे ऊपर हैवी नहीं हो सकता। तो अगर 2020 के साल में आपकी जिंदगी में ऐसे मौके गुजरे हैं कि आपको लगा हो कि इब्लीस ने आपके ऊपर ये अटैक किया है, फाइनेंशियली किया है या स्पिरिचुअली किया है या जिस्मानी किया है, तो इस साल जो है आप अपना हर वक्त जो है फोकस खुदावंद पर लगा के रखें और इब्लीस को मौका ना दें कि इब्लीस दोबारा 2021 के साल में आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में जो है कोई अटैक कर सके या आपको बर्बाद कर सके या आपको दुख दे या रुला सके। तो आपने जितना फोकस है, जितनी आपकी नजर है, ध्यान है, वो सिर्फ खुदावंद के कलाम की तरफ रखना है। और यकीनन जब मैं और आप खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान रखेंगे तो हम हर तरह से जो है इब्लीस को शिकस्त देकर और यस्सु का नाम लेकर अपनी जिंदगी में हमेशा फतह ही हासिल करेंगे। सो मेरी दिल से ये दुआ है, खुदावंद 2021 के साल को मेरी और आपकी जिंदगी में बाबरकत साल बनाए, आपके घरानों में बहुत सारी खुदा बरकतों को उंडेले, बेशुमार आपके घरानों में मौजज़ात हों और हमारी नस्लें जो हैं वो हम ही ने जो है मौत से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल करनी है। तो खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए जो है एक अच्छा लेसन बन जाएं, एक अच्छा नमूना बन जाएं। और जब हमारी जिंदगियों से खुदावंद की बातें होंगी, जब हमारी जिंदगियों के से जो है खुदावंद की तारीफ होगी, तो हमारी जो जनरेशन्स हैं, हमारी जो नस्लें हैं, वो भी अपने लबों से खुदावंद ही की तारीफ करेंगी, उसी की बातें करेंगी। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से और इन सारी बातों के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।
आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा खुदावंद। इस नए साल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो तूने हम सबकी जिंदगियों में बख्शा और हमें फिर से मौका दिया कि हम अपनी जिंदगियों की कमजोरियों को, कमियों को दूर करके तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके, तेरे वफादार हो सके, तेरे तालिब हो सके। खुदावंद खुदा, तू हम सबको फजल दे। हम सब जितनों ने आज तेरे कलाम को पढ़ा है, सुना है, तेरे जलाल की इन बातों को सुना है खुदावंद, हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी तवज्जो जो है तेरे कलाम पर रहे। पूरे साल में खुदावंद हम अपनी जिंदगी के हर दिन को तेरे नाम से शुरू करें, तेरे नाम से खत्म करें। हम जिन कामों को हाथ लगाएं तेरे नाम को लेकर आए बाप आसमानी, हम हर काम को हाथ लगाएं तेरे नाम से, सारे कामों को खत्म करने वाले हो सकें। और खुदाम तू हमें इस कसम का फजल दे कि हम अपनी जिंदगियों से दुनिया की नहीं बल्कि तेरी ताबेदारी कर सकें, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को नहीं बल्कि रूह की ख्वाहिशों को जो तेरी तरफ हमें लेकर आती हैं उन्हें पूरा कर सकें। और खुदावंद हम तेरी हजूरी में तुझी को खुश कर सकें। तू हर तरह से हमारे साथ हो, हमारे खानदानों को, हमारी फैमिलीज को जो खुदावंद बरकत दे। हर एक की फैमिली को, जो लोग मेरे साथ इस वक्त लाइव आए हैं, ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, तू इन तमाम लोगों के घरानों को बरकत दे। हर एक के बाप आसमानी तू रोटी पानी में, कारोबार में बरकत को डेल। वो लोग जो जॉब्स करते हैं यीशु के नाम में खुदावंद तू उनकी जॉब्स वाली जगहों पर उनको इज्जत दे, सक्सेस दे। यीशु के नाम से तू इज्जत को उनकी बढ़ा। और ऐ बाप आसमानी जो लोग जॉबलेस हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, यीशु के नाम में तो उन पर भी रहम कर। और 2021 का साल खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों में अच्छी जॉब्स को लेकर आए, अच्छे फाइनेंसेस को लेकर आए और तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ अपने लोगों की तमाम बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को उनकी जिंदगियों से, जिस्मों से, घरों से दूर कर, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करें, तमाम तरह की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद होकर तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लेके रख। अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस साल तू सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद पिछले गुजरे साल में भी जितनी भांज बहनों की हमें रिक्वेस्ट आती रही है, जितने कपल्स की हमें रिक्वेस्ट आई है कि उनके पास अभी तक औलाद नहीं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद मैं बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ तुझसे फरियाद करती हूँ, तुझसे दरखास्त करती हूँ खुदावंद तू उन कपल्स पर रहम कर। इस साल में 2021 के साल में खुदावंद तू उनकी जिंदगियों में बरकत दे, औलाद की बरकत दे, ताकि वो औलाद हासिल करें, इस साल में तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की खुदावंद गवाही दे, तेरी सिताइश उनके लबों से कभी जुदा ना हो। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारे प्लान्स जितने तेरे जलाल के लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए द वे ऑफ हेवन के पास हैं, इस साल में जितने प्रोग्राम्स हम करने को हैं उन सारे प्रोग्राम्स को, सारे कामों को, सारी टीम को तू अपने हाथों में ले, ताकि खुदावंद खुदा हम इस बात को एडमिट करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। जब तक तेरी मर्जी हमारे साथ ना हो, जब तक तेरा हाथ हमारे साथ ना हो, हम कुछ भी करने के लायक नहीं है। इसीलिए बाप आसमानी तू अपना हाथ हम पर बढ़ाए रख, ताकि हमारे जितने प्लान्स तेरे जलाल के लिए, तेरे काम के लिए, कौमों की नजात के लिए हैं, वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी जिंदगियों में पूरे हो सकें। इसी तरह बाप आसमानी इस्राएल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया।
कल फिर से हम जो है पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात 10 बजे फिर से मिलेंगे डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम के साथ। और याकूब का खत हमने खत्म कर लिया था, कल से पतरस के खत की रीडिंग शुरू करेंगे। और बिल्कुल थोड़ी सी किताबें, थोड़े से खतूत जो है वो रह गए हैं, और खुदावंद ने चाहा तो ये जनवरी का महीना तो स्टार्ट हो गया है। फरवरी के मिडल में जो है हमारे नए अहदनामे की यानी कि न्यू टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे ज्वाइन करके रखें, ताकि नए अहदनामे के बाद यानी कि न्यू टेस्टामेंट के बाद हमने ओल्ड टेस्टामेंट की डेली स्टडी स्टार्ट करनी है। और खुदावंद के कलाम को जितना सीखेंगे उतनी हमें रहनुमाई मिलेगी, खुदावंद की हजूरी में उतने ज्यादा जो है हम स्ट्रांग होते जाएंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें, जितने लोगों तक खुदावंद की खूबसूरत बातों को पहुंचा सकें हमेशा पहुंचाएं। और खुदावंद इसके वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।